Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। डंडा दिया है भाई साहब, सीधी सीधी बंद एक्सपोर्ट। तो देखो यहाँ से भाई भूतनी को फ्री में आते हो, हमारे देश के अंदर फ्री से दुनिया में माल बेचते हो, तुम प्रॉफिट कमाते हो। अबे किसी देश में ऐसा काम नहीं होता यार। इनके 100 ट्रकों के ट्रक भरे हुए उधर से ही मोड़ दिए एयरपोर्ट से। वही ये देख ना, कितनी शर्म की बात है इनके लिए कि इंडिया इतनी हर चीज आपके लिए कर रहा है तो आप इतने भोंकते जा रहे हो, और चाइना में भी जाके तो यूनुस भोंका है। वही ना, किसी देश में ऐसा काम नहीं होता, लेकिन भारत कर रहा था। लेकिन वो बात है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, लेकिन इन सालों को भाई साहब भारत ने जो घी खींचा है ना इनसे, ये पगला आगे। आपके 17,000 करोड़ का भाई साहब इनको दे दिया भारत ने फटका 24 घंटों के अंदर अंदर। ये इतना गंदा फटका है ना, इससे भाई साहब समझो हमारा 2 साल पाकिस्तान का गुजारा होता है इतने पैसों से। और भारत ने इनको ऐसे ही बॉर्डर पर माल से भरे खड़े हुए हैं, वापस लौटने पर मजबूर हैं। अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है। वो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समुद्र तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फैसला किया सजा देनी है। अब बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। भाई इंडिया अब वो ट्रेड खत्म। और ये इंडिया अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। इसको भारत की मदद चाहिए अपने ट्रेड के लिए। चल नहीं सकता, जितना भी इसका वेस्टवर्ड सामान जाता है वो बिना भारत के आशीर्वाद के जा नहीं सकता। ये जो ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स समझा रहा था ना मोहम्मद यूनुस, अब ये इसके गले की घंटी बज गई। ये वहां पे चाइनीज को समझा रहा था कि यार अगर तुम नक्शे में देखो तो ऐसा हो जाता है। इंडिया ने बोला ठीक है बेटा, नक्शा हमारे पास भी, अब हम तुम्हें नक्शे पर समझा। इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। उनके जो है वो बहुत ही जोर का कहा जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एंड जे तो फिर एंड ही सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। जय हिंद दोस्तों, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोकने के बाद जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे, बांग्लादेशी टीवी चैनल्स पे, वो बड़े भयावह है बांग्लादेशी लोगों के लिए। बताया जा रहा है 75,000 से ज्यादा लोग अपना रोजगार खो देंगे भारत के इस कदम से, और इसी के साथ साथ 17,000 करोड़ का जो वित्तीय लॉस वो देखने को मिल सकता है बांग्लादेश। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि जो ट्रेड का बड़ा चंक है, कहा जाता है 12 से 14% जो ट्रेड है वो बांग्लादेश भारत के पोर्ट और एयरपोर्ट के थ्रू करता है, खास करके यूरोप के देशों में। क्योंकि यूरोप से ऐसा बताया जा रहा है कि सामान भारत से भेजने में काफी सस्ता लगता था और बांग्लादेश से भेजने में महंगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए, 1 किलो कपड़ा अगर ये भारत से भेजते हैं तो लगभग 103 रुपए पड़ता है, और अगर ये बांग्लादेश से भेजते हैं तो लगभग 230 रुपए पड़ता है। ठीक है, तो 17,000 करोड़ का इनको घाटा देखने को मिलेगा। जो फैक्ट्रियां बंद हो रही थी या जो बंद होने की कगार पे थी वो तो एकदम खत्म हो जाएंगी। ये जो वेल स्टेब्लिश कंपनी हुई थी, फैक्ट्री थी, वो भी अब टूटने के कगार पे आ जाएंगी। ठीक है, खास करके जो कपड़े का एक्सपोर्ट करते थे ये भारत के थ्रू करते थे यूरोप में, तो ये भारत ने बहुत बड़ा झटका दे दिया। और ट्रक लगा के लाइन पे इन्होंने भिखारियों ने खड़े किए हुए हैं, बगैर तो कि भारत ने मना कर दिया तो ट्रक हटा ली। ट्रक लगा के खड़े किए हुए हैं कि हमारा सामान आगे प्रोसेस कर दो, लेकिन भारत वो वाला नहीं है कि प्रोसेस कर दिया माफ कर दिया। घुटनों पे आ जाओगे ना शायद फिर भी तुम्हें माफी ना मिले। भारत द्वारा इस सुविधा पर रोक लगाए जाने के बाद से कई ट्रकों को वापस बांग्लादेश लौटना पड़ा। ये स्काई डेली की रिपोर्ट के मुताबिक परिधान उत्पाद ले जा रहे 4 ट्रकों को बुधवार को पेट्रोपाल बंदरगाह में प्रवेश से मना कर दिया। बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया, और जिस तरह ये बात की जा रही है कि जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब गए चाइना और वहां जाके कहा कि इनकी जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं वो तो कुछ भी नहीं है, और आप हमारे जरिए जो है वो समंदरों तक एक्सेस करें, तो ये एक मसला तो बनेगा। आप देखें ना, इफ इन बांग्लादेश टुडे हैज टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल,
तो ट्रेड रूट तो खत्म हो गया। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान तो बात तो खत्म हो गई। इफ बांग्लादेश हैव टू, ये इंटरनल चीज है। सो ये जो इंडिया के जो कस्टम है वो ये 2020 से ये फैसिलिटी चल रही थी ट्रांसशिपमेंट की। और अब देखें ना, इसमें दो चीजें हैं। शेख हसीना वाजिद थी पॉलिटिशियन, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है जी। मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। अब ये देखें कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी, इसकी वजह से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर थे वो इंडियन टेरिटरी के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचते थे और कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश भाई साहब सीधी बात है भाई, तो फ्री में आते हो हमारे देश के अंदर, फ्री से दुनिया में माल बेचते हो, तुम प्रॉफिट कमाते हो। अबे किसी देश में ऐसा काम नहीं होता यार। इनकी सोच ट्रकों के ट्रक भरे हुए उधर से ही मोड़ दिए एयरपोर्ट से। ये देख ना, कितनी शर्म की बात है इनके लिए कि इंडिया ऐसे नहीं हर चीज आपके लिए कर रहा है तो आप इतने भोंकते जा रहे हो। और चाइना में भी जाके तो यूनुस भोंका है। वही ना, किसी देश में ऐसा काम नहीं होता, लेकिन भारत कर रहा था। लेकिन वो बात है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, लेकिन इन सालों को भाई साहब भारत ने जो घी खींचा है ना इनसे, ये पगला गए। 17,000 करोड़ का भाई साहब इनको दे दिया। 12 ने फटका 24 घंटों के अंदर अंदर, इतना गंदा फटका है ना, इससे भाई साहब समझो हमारा 2 साल पाकिस्तान का गुजारा होता है इतने पैसे से। और भारत ने इनको ऐसे ही ये काम किया हुआ था। मतलब कि भाई जो 20% इनका एक्स्ट्रा चार्ज होता, भारत इनसे नहीं ले रहा था। कितनी सहूलत थी। साल का $2 बिलियन भारत नहीं ले रहा था इनसे, समझो। हम पाकिस्तानी $2 बिलियन के लिए अफगानिस्तान में घुसे, अमेरिका के साथ तालिबान को ठोकने। ऐसे हैं हम लोग भाई साहब। इनकी मिसाल ऐसी है, कुत्ते को खीर कभी हजम ही नहीं होती। वही तो हो रहा है। लेकिन भाई साहब भारत ने इनका क्या बंदोबस्त किया यार। भारत कहता है कोई ट्रक दिल्ली नहीं आएगा, कोई ट्रक दिल्ली से कार्गो नहीं होगा, कोई भाई शिप्स में पानी के द्वारा हमारे यहाँ से नहीं जाएंगी। भाई साहब निकलो इधर। पोर्टे भी इनके लिए सारी बंद कर दी इंडिया ने, और इंटरनेशनल लेवल जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो भी बंद कर दिया इनके लिए। कोई शिप है, ये बाहर में लोग यूरोप में सारा माल इधर से भेज दिया, कपड़े शपड़ा जो सब कुछ भेज रहे थे। और इनके पास इससे भाई जो नौकरियां वहाँ पर हटेंगी और चलो भारत का खा के भारत भी भोंकते हो। तुम्हें भारत बताएगा ना कि भाई साहब भोंकने का नतीजा क्या होता है। और यार मोदी जी ने इनको सीधी सीधी लफ्जों में समझाया कि सीधे रास्ते पे चल जो ना, उसको सीधे गलत रास्ते पे जा रहा है, पर फिर भी भोंकता जा रहा है। हाँ ना, लेकिन भाई साहब आप इसका भोंकना बंद हो गया। ये देखो 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ का 24 घंटों में झटका ने लगा है ना, $2 मिलियन का। भाई साहब जगह पे बता नहीं आता, ये अग्रेसिव कुत्ते से आज यूसी कुत्ते बन गए जो करता है। यार कौन से ये पे आ गए। देखो कौन टैक्स किसी के देश में माल जाए तो उसमें पैसा न ले, तो इंडियन से पैसा भी नहीं ले रहा था। लेकिन वही बात है, ड्यूटी चार्जेस मार्जेस कोई पाई भेजो जा रहे तो आरामजादे जो थे। आपके क्या थॉट है भाई साहब? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।